नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं दान सिंह रौतेला और आप सभी को ढेर सारी शिक्षक दिवस की बधाई। टीचर्स डे यानी कि उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज बर्थडे है, जन्मदिन है यानी कि, तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे ना हम जो है शिक्षक दिवस बनाते हैं। तो मेन यह कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे सरकारी तंत्र की सरकारी स्कूलों की हालत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। बिगड़ने का कारण यह है कि प्राइवेट स्कूलों का अत्यधिक होना, दूसरा यह कि प्राइवेट स्कूलों में एक वेल और गुड फैसिलिटीज़ होना। सरकारी स्कूल क्यों पिछड़ गए हैं पता है? सरकार स्कूल इसलिए पिछड़ गए हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे जो शिक्षक है ना, वो बेचारे बेबस बना दिए हैं, मजबूर बना दिए हैं, और ऐसे बना दिए हैं कि वो भाषा में यूज़ कर नहीं सकता। वो ऐसे बना दिए हमारे शिक्षकों को आज के दिन में। न हम अपने स्टूडेंट को डांट सकते हैं, ना उनको फटकार सकते हैं, ना उनको हम मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर हमने किसी स्टूडेंट को मार दिया, किसी छात्र को मार दिया, या फिर एक दो डंडे या एक दो झापट मार दिए, तो वो शिक्षक, वो जो छात्र है, वो दूसरे दिन अपने अभिभावक को लेकर स्कूल पहुँच जा रहा है और फिर वो कर रहा है टीचर को बहुत तगड़ा शोषण। टीचर का शोषण कर जा रहा है, लगा लो। यहाँ तक कि मैंने कितने मामले सुने ना, टीचर ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने नौकरी को बचाने के लिए उस पेरेंट्स को, उस बच्चे को बल्कि आर्थिक घूस भी दी है कि हमको इस केस में मत फंसाओ करके। ऐसे तो हमारे टीचरों की हालत बना दी आज की, भीगी बिल्ली की तरह हालत बना दी है टीचरों की, सरकारी स्कूल के टीचरों की। वो कुछ ही नहीं कर सकते बच्चे को, ना डांटना है ना फटकारना है। सरकारी स्कूल दिन प्रतिदिन खस्ता हाल में क्यों जा रहे हैं? कारण यही है। और जो ये बिल लाने वाले हैं, वो बिल लाने वाले कोई और नहीं, वही नेता हैं, वही सांसद हैं जिनके 66 50 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं। यूपी में भी अभी हाल ही में अपने एक सांसद का नाम सुना होगा, बृजभूषण सिंह, जिनके 66 स्कूल हैं यूपी में, लगा लीजिए। ऐसे बहुत ही सांसद और बहुत ही विधायक है, बहुत ही माननीय है, जिनके तमाम स्कूलें चलते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट बसें, प्राइवेट सब कुछ। उन्हीं के ये नियम लागू होते हैं, और स्कूलों के लिए भी, सरकारी स्कूल की, ताकि सरकारी स्कूल की रीढ़ टूट जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए। ये नियम और ये बिल लाने वाले वही विधायक और वही सांसद हैं जिनके खुद के स्कूल हैं। आज सरकारी स्कूल का टीचर ऐसे जाता है शरीफ की तरह, और शरीफ की तरह वापस आता है। कोई रास्ते में किसी से हेलो हाय नहीं, किसी से कोई बाय बाय नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसके अपने जॉब से प्यार है। अगर वो जॉब से प्यार नहीं करेगा ना, तो वो घर बैठ जाएगा, एक शिक्षित बेरोजगार घर बैठ जाएगा, लगा लीजिए। अगर वो किसी से बहस करता है, किसी बच्चे से बहस करता है, बहस करने में भी बच्चे आजकल शिक्षक को मारने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सरकारी स्कूल के अध्यापक इतने डर गए हैं आज के टाइम में, डर। आए दिन कोई ना कोई मामला सुना जाता है सरकारी स्कूल में, एक टीचर के साथ उसके साथ पंगा हो गया, उसके साथ उसके साथ पंगा हो गया, उसके साथ उसके साथ पंगा हो गया, ये रोज़ सुना जाता है। लेकिन टीचर आखिर में कोई कर कुछ नहीं पाता है। उसकी मजबूरियाँ हो गई, उसके हाथ में बेड़ियाँ बच चुकी हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है सरकारी टीचर। इतनी बड़ी मजबूरियाँ हो गई हैं सरकारी टीचरों की आजकल। अपनी नौकरी, अपनी जान, अपना अस्तित्व और अपना स्वाभिमान बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकारी टीचर के पास। वही हम प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, प्राइवेट स्कूल में दिन प्रतिदिन बस छात्र बढ़ रहे हैं, और उनके रिजल्ट भले ही सरकारी स्कूल से ख़राब आ रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे नहीं कि एकदम एकदम बुद्धू हैं। कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट और कुछ टैलेंटेड भी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में टीचरों से डर है अभी भी। बच्चों को भले वो सब सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, उनको 10,000 12,000 15,000 20,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों के टीचरों की अपेक्षा काफ़ी उनको सम्मान मिलता है, काफ़ी ज़्यादा उनको इज्जत मिलती है। एक सरकारी स्कूल के टीचर की आज के टाइम में कोई इज्जत नहीं करता। बच्चे भी मैंने उनके सामने में देखे कैसे जाते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। बहुत सोचनीय विषय है। एक हमारा दौर था, हमारे दौर में तो अगर हमने कहीं भी टीचर देख दिया ना, सरकारी टीचर, और हमारी कोई गलती हलती है या कुछ हमसे कोई गलती हो गई है, तो हम 2-3 किलोमीटर दूरी बना के चलते थे उसके साथ, 2-3 किलोमीटर। यहाँ तक कि अमूमन 1-2 दिन तक तो उसके सामने आते भी नहीं थे। और डर इतना था कि कोई टीचर से, मैथ के टीचर थे हमारे, टीसी सर थे, और आंखें जब उनके साथ आँख से आँख नहीं मिलाई, उनका एक झापट पड़ता था तो वो झापट भी काफ़ी असरदायक होता था, 8-10 दिन तक असर होता था उससे। वही हमारे नेत्रपाल सर थे, बेल्ट पकड़ के टाँग देते थे ऊपर एक हाथ से, इतने पावरफुल थे। डंडे इतने पड़ते थे हाथ पे, 10-10 20-20 30-30 डंडे पड़ाते थे गलती पे।
10-10 12 डंडे डंडे तो मैंने ही खा रखे हैं। तो ये सरकारी स्कूल में उस टाइम एक डर, दहशत का माहौल होता था कि बच्चे बहुत डरते थे, बहुत डरते थे, बहुत अपनी गलतियों के लिए। और किसी बच्चे से अगर कोई भयंकर गलती होगी, कुछ ज़बरदस्त गलती होगी हो, तो उसकी तो पीट के खाल निकाल देते थे मास्टर, इतना मारते थे। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना नहीं कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को इतना मार दिया कि वो मर गया हो, लेकिन खौफ था, ये मैं मानता हूँ कि टीचर का खौफ था, बहुत भयंकर खौफ था, ज़बरदस्त खौफ था। और वो खौफ होना भी चाहिए थे। अगर हमें होमवर्क मिलता था ना, हम रात को 1-1 2-2 बजे तक होमवर्क करते थे पूरा। आज तो कहीं कहाँ होमवर्क, कहाँ क्या, सब खत्म हो गया है। कुछ नहीं है पढ़ाई के मामले में। सरकारी स्कूल नीलबट्टा सन्नाटा होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और इनकी हालत बहुत बिगड़ रही है। भले कुछ स्कूल आज के टाइम में खेल और कुछ अन्य प्रतियोगिताओं में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मतलब स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके जब बच्चों के करतूतें और हालात सुनता हूँ ना, तो काफ़ी सोचनीय वाली विषय है, काफ़ी सोचनीय हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि हमारा राजकीय इंटर कॉलेज उत्तम छानी है, अभी 2-3 दिन पहले कुछ मामला हमें सुनाया जा रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है आज के टाइम में। सरकारी स्कूलों के टीचर को मतलब पावर मिलनी चाहिए, ये विधेयक पास होनी चाहिए। हम अगर अपने बच्चे को डांटेंगे नहीं ना, वो बच्चा कभी भयभीत नहीं होगा, और वो कभी डरेगा नहीं, और कभी उसमें कोई गुरु के प्रति कोई सम्मान भी नहीं आएगा। और गुरु तो तुम देख ही रहे हो, सम्मान गुरु के प्रति नहीं आएगा तो फिर अपने घर में क्या सम्मान देगा, अपने से बड़ों को क्या सम्मान देगा। तो सम्मान वो फिर एक अलग ही प्राणी बन जाएगा समाज में आके। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी हमारे सांसद विधायक हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, वह कृपया अब विधेयक लाएँ, और जो पहले की पावरफुल मतलब पावर थी, वो सारे पावर जो है सरकार मतलब टीचर को और स्कूल को सौंपा जाए वापस दोबारा। ये फेल करने का नियम नहीं है। फेल कोई छात्र कितना भी बुद्धू हो ना, फेल करना नहीं है इसको। अगर फेल करेंगे पता नहीं क्या जो हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि शिक्षा व्यवस्था और भी दिन प्रतिदिन चौपट होते जा रही है, नीलबट्टा सन्नाटा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो पहले की तरह शिक्षा व्यवस्था थी वही लागू हो, वही सब कुछ हो, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। टीचरों को भी टीचरों के हक मिले, थोड़ा डांटने फटकारने का उनका भी होता है। अगर वो डांटेंगे फटकारेंगे नहीं तो उनको भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। आज के समय में जो ये दोस्ताना जैसा टीचर का और एक छात्र का एक माहौल हो गया ना, संबंध भी मतलब अपने आप में घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए टीचर के साथ, ना कि दोस्ताना से बहुत घातक रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए। और अधिकार मिलने चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट को डांट सकें, फटकार सकें, और ताकि उनके उज्जवल भविष्य की ओर हम उनको अग्रसर कर सकें। अगर हमको डांटेंगे फटकारेंगे नहीं ना, कल के डेट में वो किसी को कोई इज्जत नहीं देंगे, कोई तवज्जो नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। अपने आने एक मन मौजी हो जाएंगे, मन मौजी, कुछ नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो पुरानी थी उसको लागू करना चाहिए, और गुरुओं को उनके अधिकार देने चाहिए। और किसी भी गुरु के प्रति कोई, अगर ये कोई गुरु किसी शिक्षक को किसी छात्र को डांट देता है, फटकारता है या कुछ गुस्सा करता है, तो उस गुरु के प्रति कोई केस या फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो। गुरु हमेशा अपने छात्र के हित के लिए ही जो सोचता है, छात्र के हित के सोचता है, कभी उसके हित के लिए ऐसा नहीं अहित नहीं करता उसका। गुरु छात्र का हित कभी भी नहीं करेगा अपने जीवन में, कि गुरु भी बहुत आज के तो जो हमारे गुरु हैं काफ़ी वेल क्वालिफाइड आ रहे हैं, काफ़ी युवा आ रहे हैं, तो वो कभी अपने छात्र का अहित नहीं चाहेंगे कि हमारे छात्र का बुरा हो। वो चाहेंगे कि हमारे छात्र हमसे आगे बढ़े और काफ़ी प्रोग्रेस करे। तो और आगे मैं क्या कहूँ, इसी के साथ ही शिक्षक दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पहला प्रणाम, और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।